नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि जब श्री राम ने ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ और सभी मटेरियल थिंग्स को देखते हुए वैराग्य डेवलप किया होगा तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा। उन्हें वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे संतों का ब्लेसिंग्स प्राप्त था, जो एग्जाम्पल्स और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उनके सैकड़ों सवालों का जवाब दे सकते थे। राजा दशरथ स्पिरिचुअली मैच्योर थे और इसलिए राम के वैराग्य को रिजेक्ट करने के बजाय वे वशिष्ठ और विश्वामित्र से राम द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का रिक्वेस्ट कर सकते थे। जब सिद्धार्थ के माइंड में भी ऐसे ही क्वेश्चन उठे तो उनके पास रिप्लाई करने वाला कोई नहीं था। उनके पिता ने तो उन्हें क्वेश्चंस ऑफ लाइफ से दूर रखने की भरसक कोशिश की। शायद आज पूरे सोसाइटी की यही स्ट्रैटेजी है। अगर आप क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकते तो क्वेश्चन को ही गलत प्रूव कर दीजिए। पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले किसी भी पर्सन के साथ ऐसा ही होता है। सोसाइटी से उसे पहला रिएक्शन यही मिलता है कि ये सारे क्वेश्चन वेस्ट ऑफ टाइम है। ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में हम इन क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं पा सके और इसलिए हमें वर्क और फैमिली पर फोकस करना चाहिए और बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर कोई फिर भी इन क्वेश्चंस से दूर नहीं जा पा रहा तो उसे एक पैग लगाकर रियलिटी को भूल जाना चाहिए। हमने अपने रियल लाइफ को इतना उथला बना दिया है कि लोगों के लिए कॉन्शियस रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। वे या तो सोशल मीडिया या और व्हाट्सएप, यूजलेस सोशल गैदरिंग या शराब से चिपक के रहकर अपने माइंड को डल बनाते हैं। ऐसा हर काम हमारे कैरेक्टर में वीकनेस लाता है और स्पिरिचुअली हम इतने वीक हो जाते हैं कि हम रियली लाइफ के जेन्युइन क्वेश्चंस का सामना करने में भी अनेबल हो जाते हैं। रियल क्वेश्चंस से भागने वाले लोग ऐसे अक्सर काफ़ी कॉन्फिडेंट होने का दिखावा करते हैं। हालांकि वे अपने लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि जब किसी इशू पर स्टैंड लेने की बात आती है तो वे डर के मारे कांप उठते हैं। वे यह समझने में फेल होते हैं कि लाइफ कोई कैलकुलेशन नहीं है। लाइफ हमारे द्वारा सेलेक्टेड फोकस के बारे में। सभी कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम एक ही टाइम में बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। हम पैसा कमाना चाहते हैं और फिर भी मोरली ऑनेस्ट दिखना चाहते हैं और इसलिए हम करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं और उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। हम एक ही टाइम में स्वीट्स खाना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं। हम एक ही टाइम में टेस्टी और हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। हम अपनी बॉस की नज़रों में रहना चाहते हैं और साथ ही काम भी नहीं करना चाहते। चूँकि वीक लोग काफ़ी इनसिक्योर होते हैं और उनके लिए अपनी डिजायर को छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट से भरे होते हैं।
कैलकुलेशन हमें कहीं नहीं ले जाती। डिजायर से भरा मन कभी भी क्लैरिटी नहीं पा सकता। यह हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहेगा। हम एक ही टाइम में नॉर्थ और साउथ में ट्रेवल नहीं कर सकते। जब तक हमारा एग्जिस्टेंस डिजायर द्वारा गाइडेड होगा, हम हमेशा रिजल्ट्स के प्लस और माइनस को ही कैलकुलेट करेंगे। हमारी एक डिजायर नहीं है, बल्कि हमारे पास डिजायर्स का एक बड़ा गट्ठर है। कुछ कॉन्शियस और ज़्यादा अनकॉन्शियस। हम जो भी डिसीजन लेंगे, कुछ या दूसरे डिजायर अनफुलफिल्ड रह जाएंगे। बहुत सारे अननोन फैक्टर्स और सिचुएशंस रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए कैलकुलेशंस हमें कभी भी हैप्पी नहीं कर सकती। हैप्पीनेस क्लैरिटी का प्रोडक्ट है, और क्लैरिटी तभी आ सकती है जब हम पर्पस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करें। कॉन्शियसनेस किसी भी रूप में एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है। कॉन्शियसनेस जानती है कि यह अनलिमिटेड है। हम भूल गए हैं कि हम भी कॉन्शियस हैं, और इसलिए किसी भी रूप में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। हम जितनी अधिक रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ते हैं, हम उतने ही अधिक फ्री होते जाते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में यह अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती। हालांकि एक स्टेबल माइंड के लिए इसे अंडरस्टैंड करना लगभग इम्पॉसिबल है। बुद्ध और राम को यह क्लैरिटी मिली, और इसलिए उन्हें कोई भी डिसीजन लेते समय कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। राम सुग्रीव और विभीषण के साथ फॉर्मली खड़े रहे, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। एक वीक माइंड खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। दूसरों के लिए खड़ा होना तो दूर की बात है। वे दूसरों को अपने ग्रिड के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में अपने आसपास के सभी लोगों का जीवन दुखी कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष पर वीडियो चाहते हैं, तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि मुझे आपके चॉइस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन, या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़े। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।